कभी सोचा है कि ये जो दुख है और ये जो जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? ये सवाल, ये इच्छा इंसानों के मन में बहुत पुरानी है, बहुत गहरी है। और आज हम जैन धर्म के उस प्राचीन रास्ते को समझने वाले हैं जो इसी सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब देता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही बन जाता है ना, कि एक आत्मा जन्म और मृत्यु के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र से आखिरकार मुक्त होती कैसे है? असल में यही सवाल जैन धर्म के बिल्कुल दिल में है और आज हम इसी गुत्थी को, इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये प्राचीन रास्ता फिर से कैसे सामने आया। फिर हम मिलेंगे इसके अंतिम गाइड महावीर से। उसके बाद हम समझेंगे कि उन्होंने मुक्ति का क्या नक्शा तैयार किया। हम ये भी देखेंगे कि आत्मा और कर्म की ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। और आखिर में हम बात करेंगे जैन धर्म की उस विरासत की जो आज भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की। ये एक ऐसा दौर था जब पूरे देश में एक आध्यात्मिक जागृति की लहर चल रही थी। जरा उस समय की कल्पना कीजिए। शहर तेजी से बड़े हो रहे थे, व्यापार फल फूल रहा था और इन सब के बीच लोग अब पुरानी परंपराओं और बड़े बड़े मुश्किल रीति रिवाजों पर सवाल उठा रहे थे। ठीक इसी माहौल में, इसी बदलाव के बीच जैन धर्म एक विकल्प के तौर पर सामने आया। एक सरल, नैतिक और सबसे जरूरी अहिंसक जीवन का रास्ता। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, जैन धर्म की स्थापना किसी एक इंसान ने नहीं की, नहीं। इसका रास्ता तो 24 प्रबुद्ध शिक्षकों, जिन्हें तीर्थंकर कहते हैं, उनकी एक बहुत लंबी परंपरा ने रोशन किया है। ये परंपरा शुरू होती है सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से। माना जाता है कि उन्होंने ही खेती और समाज, मतलब एक सभ्य जीवन की नींव रखी थी। इससे अंदाजा लगता है कि ये धर्म कितना कितना ज्यादा प्राचीन है। तो महावीर इसके संस्थापक नहीं थे, वो इस पुरानी कड़ी के, इस परंपरा के आखिरी और सबसे महान सुधारक थे। तो चलिए अब बात करते हैं उस हस्ती की जिन्होंने इस रास्ते पर सबसे ज्यादा रोशनी डाली। अंतिम मार्गदर्शक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर की जिंदगी खुद में ही मुक्ति की खोज की एक जबरदस्त कहानी है। सोचिए, 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, फिर अगले 12 साल तक कठोर तपस्या की और तब जाकर 42 साल की उम्र में उन्हें मिला पूर्ण ज्ञान, जिसे कहते हैं कैवल्य ज्ञान। और आखिर में 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्हें निर्वाण मिला, यानी वो पूरी तरह मुक्त हो गए। लेकिन महावीर सिर्फ खुद ज्ञान पाकर रुके नहीं, उन्होंने दूसरों के लिए भी मोक्ष तक पहुंचने का एक बिल्कुल साफ नक्शा, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। इस नक्शे की जो नींव है वो है त्रिरत्न, मतलब 3 रत्न। ये वो 3 मुख्य सिद्धांत हैं जो एक साथ मिलकर मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता बनाते हैं। तो ये 3 रत्न कौन से हैं? पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सच में पक्का विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान, यानी सही स्पष्ट ज्ञान। और तीसरा सम्यक चरित्र, मतलब सही आचरण। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। मोक्ष के लिए इन तीनों को एक साथ साधना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये जो सही आचरण है, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? इसका जवाब हमें मिलता है 5 महाव्रतों में। यही जैन नैतिकता का पूरा आधार है। ये 5 महाव्रत है। पहला और सबसे जरूरी अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट ना पहुंचाना। फिर है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय, यानी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, यानी आत्मनियंत्रण रखना। और अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। लेकिन इन सब में अहिंसा वो सबसे ऊपर है, सबसे प्रमुख है। ठीक है, तो अब हमें रास्ता तो पता चल गया, पर यह रास्ता जिस दुनिया में काम करता है, वो दुनिया चलती कैसे है? चलिए अब उन ब्रह्मांडीय नियमों को समझते हैं जो इस सब को नियंत्रित करते हैं। मतलब कर्म और वास्तविकता का असल में स्वभाव क्या है? देखिए, जैन धर्म में कर्म कोई सिर्फ एक विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है। नहीं, कर्म को एक भौतिक पदार्थ माना गया है। सोचिए, एक बहुत ही बारीक धूल की तरह, जो आत्मा पर चिपक जाती है और बस
उसे जन्म मरण के इस चक्र में फंसाए रखती है। और यहीं पर आता है मोक्ष का कॉन्सेप्ट। मोक्ष ही वो अंतिम लक्ष्य है, वो अवस्था है जब आत्मा कर्म की इस सारी धूल से, इन सभी कणों से बिल्कुल साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है और परम शांति और आज़ादी को पा लेती है। बस यही इस पूरी खोज का अंतिम पड़ाव है। जैन दर्शन का एक और बहुत ही अनोखा सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका मतलब है कि सच यानी सत्य जटिल होता है, उसके कई कई पहलू होते हैं। कोई भी एक दृष्टिकोण ये दावा नहीं कर सकता कि बस मैं ही सच हूं। ये सिद्धांत एक तरह की बौद्धिक विनम्रता सिखाता है, एक खुलापन सिखाता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि सदियों में जैन धर्म कैसे विकसित हुआ और दुनिया पर इसका असर क्या रहा। वक्त के साथ जैन धर्म दो मुख्य संप्रदायों में बंट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब इनके बीच कुछ खास अंतर हैं, जैसे उनके साधुओं के पहनावे को लेकर या इस बात पर कि क्या महिलाएं मोक्ष पा सकती हैं, और महावीर के निजी जीवन को लेकर भी दोनों की मान्यताएं अलग-अलग हैं। जैन धर्म का भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ा है। ये व्यापारी समुदायों में बहुत लोकप्रिय हुआ और इसने व्यापार में ईमानदारी को बढ़ावा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजाओं ने इसे समर्थन दिया और इसने दिलवाड़ा के मंदिरों और श्रवण बेलगोला की उस विशाल मूर्ति जैसी कमाल की कला और वास्तुकला को प्रेरित किया। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी बात को लेकर बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल पक्का है, ऐसे में हम एक ऐसे सच से क्या सीख सकते हैं जिसके एक नहीं बल्कि कई पहलू होते हैं? सोचिएगा।